मैं सभी सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 25 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन हर एक ने सपोर्ट किया है बिल का। जो हमारे मित्र प्रेमचंद्रन जी ने विरोध किया, वो भी उनका एक विशेष सैद्धांतिक मुद्दे पर था, और पीके बिजू जी का कहना है, उस पर मैं कहूंगा। लेकिन जगदीप हुड्डा जी, रमेश पोखरियाल जी, प्रतिभा मंडल, सामल, अरविंद सावंत, विनोद कुमार, पीके बिजू, पी रविंद्र बाबू, एन प्रेमचंद्रन, बुट्टा रेणुका, सुरेश अंगड़ी, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, धनंजय महारिक, दुष्यंत चौटाला, शेर सिंह, सुरेश, मालविया, भगवंत मान, पप्पू यादव, कौशलेंद्र कुमार, पीडी राय, जोजमणि, शेखावत जी, अजय रंजन चौधरी जी, सब ने, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि इससे मूल क्या होगा, तो IIIT एक अपनी अच्छी संस्थाएं बन गई। केवल 4 ही थी IIIT जो सरकार ने शुरू की थी, जबलपुर, ग्वालियर, इलाहाबाद और कांचीपुरम, और 5वीं अभी हो रही गवर्नमेंट फंडेड से कन्नूर में, आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के कारण कर्नूल में। तो ये 5 ही हुई। अब विस्तार कब होगा, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विचार विस्तार के लिए भी करना चाहिए। और जो सबको आशंका है कि इसमें फीस बहुत बढ़ेगी, और ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिकरिंग खर्चे का ताकत केवल फीस से नहीं आता, वो रिसर्च ग्रांट से भी आती है, वो प्रोजेक्ट से भी आती है, और वो खुद बाकी तैयार करते हैं काम और नया रिसर्च करते हैं, उससे भी उनको पैसा मिलता है। जो शुरू से हुआ मुख्य मुद्दे केवल मैं कहूंगा, मैं याद कर रहा हूं, मैं 1973 में बैंक में नौकरी करता था, तब कंप्यूटर पहली दफा आए। कंप्यूटर बैंक में आए तो पहले हम लेजर पे काम करते थे, तो वो खत्म हुआ, तो वहां की आंदोलन हुआ यूनियंस का कि एक कंप्यूटर 23 लोगों को बेरोजगार करेगा। मैंने भाई उस समय भी विरोध किया कि ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर जो भी आता है तो ये नया टेक्नोलॉजी है, उससे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन ये हमें समझना चाहिए। और जो कुछ लोगों ने श्रेय का किया कि भाई राजीव गांधी ने भी किया, इन्होंने भी किया, तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा हर बार सदन में बाहर भी कहते हैं कि ये देश आज तक जो तरक्की हुई, तो सभी प्रधानमंत्री, सभी सरकारों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, हमें इसको और आगे ले जाना है, इसके लिए काम करते, ये वृत्ति हम रखते हैं। सैम पिट्रोडा ने टेलीकॉम का रिवोल्यूशन में एक भूमिका निभाई, सही है। अब नंदन नीलेकणी जी ने आधार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और शुरू किया, आपने आधार में हाथ छोड़ दिया, अभी हम उस आगे ले जा रहे हैं, तो उसको आप विरोध कर रहे, क्यों कर रहे हो भाई? तो मैं भी IT फॉर मासेस वर्किंग ग्रुप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उसका मैं अध्यक्ष था, और हमने ये सिटीजन ई-गवर्नेंस के सारे इनिशिएटिव उस समय बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। आज कहां तक पहुंच गया? सी वी आर ए सॉफ्ट पावर, जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका अभिमान है, लेकिन हमारी कमियां भी है, हमें समझना चाहिए। हम सॉफ्टवेयर में आगे गए, लेकिन हार्डवेयर में नहीं गए। हम सॉफ्टवेयर में एक ब्रांच में एक तरह से अलग गए और बीपीओ का काम कर रहे हैं, लेकिन न हमने गूगल तैयार किया, न फेसबुक तैयार किया, न ट्विटर तैयार किया, न व्हाट्सएप तैयार किया, न विंडोज तैयार किया। और हमारी प्रतिभा इन सब उपकरण तैयार करने में लगी है विदेशों में, वो दूसरे लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी टीम है, लेकिन वो हमारे मालकी का नहीं है। और इसलिए वी मस्ट अट्रैक्ट बैक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट। और आपको हमारी टैलेंट कितनी है, तो बिल गेट्स ने भी कहा कि भाई, लोगों ने उनको पूछा कि आप इतने इंडियन इंजीनियर्स क्यों रिक्रूट, व्हाई यू आर रिक्रूटिंग सो मेनी इंडियन इंजीनियर्स इन योर कंपनी? ही सेज इफ आई डोंट डू दैट दे विल क्रिएट पैरेलल माइक्रोसॉफ्ट इन बेंगलुरु। ये उन्होंने कहा। इसलिए भारतीय प्रतिभा है, लेकिन मालकियत हमारे पास नहीं है, वो लानी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मेक इन इंडिया कह रहे हैं, वो मेक इन इंडिया इसीलिए है, ब्रिंगिंग बैक। व्हाट इज मेक इन इंडिया? इट्स कम, इन्वेस्ट, इनोवेट and make in India and sell with pride as made in India. That is what the make in India vision is.
और इसको लेकर हमें आगे जाना है। और अब तो दुनिया इतनी जबरदस्त गति से बदल रही है, 1000 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले 1 सदी में हुआ है, जो पिछले 1 सदी में नहीं हुआ है वो आने वाले 10 साल में होने वाला है। बदल रही दुनिया बहुत गति से, उसके लिए आधुनिक शिक्षा चाहिए, उसके संस्थान नेशनल इंपॉर्टेंस के करने चाहिए, इसलिए बिल। और इसमें सबकी भागीदारी चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप का महत्व कम ना करो। नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, 3D प्रिंटिंग आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है। स्टूडेंट्स को ये सब सीखने का मौका होना चाहिए। मैं पिछले सप्ताह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में गया था, वहां नैनो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है, एक प्रयोगशाला 250 करोड़ रुपए लगे, और भी एक केंद्र निर्माण करना है जिसको 3000 करोड़ लगेंगे, लेकिन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसी से देश में आने, क्योंकि वी हैव लॉस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तब हम चूक गए, क्योंकि हमारे हाथ में हम स्वाधीन नहीं थे। जब ये हार्डवेयर रेवोल्यूशन आई तो वो भी हमसे चूक गए। अब एक भी आने वाली रेवोल्यूशन हमसे चूकनी नहीं चाहिए। अगर ये हमें करना है तो विद दैट विजन वी मस्ट वर्क एंड वी मस्ट डू जस्टिस टू आवर स्टूडेंट्स एंड टैलेंट। टैलेंट है, जैसे पप्पू जी ने कहा कि सब वर्गों में टैलेंट है। टैलेंट किसी वर्ग की मिराजदारी नहीं है, किसी जाति की नहीं, किसी मजहब की नहीं, तो ये सब है। लेकिन इसीलिए हमने इस बार प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया। 2000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज के 42,000 छात्रों में 42,000 स्टूडेंट्स participated in hackathon and they came out with solution. They worked hard on problems. 600 problems we offered them. They worked on it. 42,000 students. 3 months they worked and ultimately they come out with 200 solutions. That's a real study. ये सही शिक्षा है। और इसलिए हम हमारी टैलेंट को जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया की आशंका उठाई हुड्डा जी ने, वो एक तरह से सही लगती है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोटेक्शनिस्ट एक आइडियोलॉजी हो रही है। लेकिन टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। वो पीछे पड़ते हैं कि भाई आप रहो यहाँ। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अच्छे यहां सुविधा प्राप्त करें और यहां वापस आए, और लोग अभी रहे हैं अच्छे भी होंगे। एक बड़ी टिप्पणी हुई कि बेरोजगारी बढ़ रही है आईटी क्षेत्र में, सच नहीं है। टीसीएस के मुखिया और चंद्रशेखर जी और नैस्कॉम दोनों ने अंदाज किया है कि आने वाले 5 साल में 70 लाख नए रोजगार आईटी क्षेत्र में केवल सृजन होंगे। ये होने वाला है। भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इसलिए ये भी होने वाला है। प्राइवेट एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट है, और इसलिए ये विस्तार में इनकी जरूरत है। यही तो अलाइनमेंट विद इंडस्ट्री है। अनलेस वी इंश्योर इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरेक्शन, वी वोंट रीच टू ए डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू रीच। 2-3 आशंकाएं जो आई है उसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी आपत्ति उठाई IIIT अमेठी के बारे में। ऐसा है, न उठाते तो अच्छा होता, क्योंकि छुपी रहती, लेकिन अब उठाया है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। IIIT अमेठी ये ऑफ कैंपस इलाहाबाद IIIT का किया था 2005 में, लेकिन 2014 तक 9 साल वहां फैकल्टी नियुक्त ही नहीं की थी। केवल एक फैकल्टी नियुक्त की थी, केवल एक फैकल्टी। रोज इलाहाबाद से एक फैकल्टी रोज अमेठी जाकर रोज 4 लेक्चर लेके अपना विषय पूरा करता था, फिर दूसरे दिन दूसरा फैकल्टी जाता था। अरे भाई, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, इसलिए पूरे देश भर से छात्र आए, और उनका पहला प्रेफरेंस इलाहाबाद था। इलाहाबाद नहीं मिला, इसलिए उनको लगा अमेठी तो बहुत ही शानदार होगा, सबसे ज्यादा फैसिलिटी होगी। ऐसा सोचना छात्रों का सही था, लेकिन नहीं थी फैसिलिटी। सबस्टैंडर्ड एजुकेशन मिलने लगा, तब जाके सभी छात्रों ने आंदोलन किया कि हमें बदलो, हमें इलाहाबाद हमारी मुख्य संस्था है, वहां ले जाओ। हमने कोई प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया, छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए
उनका केवल वहां दे दिया। और वहां क्या किया, अच्छा उसमें अमेठी जिले का केवल 10 साल में एक छात्र आया, क्योंकि ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन से आते। सुल्तानपुर के केवल 3 छात्र आए। फिर हमने क्या किया, वहां अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कॉलेज निकाला उसी केंद्र में, और वो कॉलेज अब अच्छा चलने लगा है और सभी हजारों छात्रों को फायदा हो रहा है अमेठी और सुल्तानपुर जिले के। यह हमारी दृष्टि है। आपने नहीं किया तो हम रुके नहीं, बंद नहीं किया, लॉक नहीं किया, वहां कॉलेज शुरू किया जो वहां के लोगों की जरूरत थी। एक विषय स्टेट शेयर का आया, कम करो ज्यादा करो। अब स्टेट्स को भी बहुत मिला है भाई साहब, कितना मिला है अर्थ वित्त मंत्री भी बताएंगे, लेकिन 32 to 42 नहीं हुआ इन वन को। नोबडी हैज डिमांडेड एक्चुअली। हर बार वित्त आयोग केवल 2% बढ़ाता था, अब 32% to 42% प्लस 7.5% फॉर सिविक बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर परिषद, नगर पंचायत, उनके लिए भी पैसा मिला और केंद्रीय योजनाओं का भी पैसा मिल रहा है। सब मिलोगे तो 75% पैसा राज्यों को जाता है और सही है, कोई मैं बुराई नहीं मानता हूं, अच्छी चीज है। तो राज्यों को यह भी चाहिए कि एजुकेशन को पैसा भी देना चाहिए। राज्यों के बजट में एजुकेशन का पैसा कम नहीं होना चाहिए। हमारे पोखरियाल जी ने पूछा कि हिमालय का इतना अच्छा परिसर है, तो काशीपुर में IIM है, मंडी में IIT है, और भी और जो होता रहेगा विस्तार सब जगह होगा। प्रतिभा मंडल जी ने पूछा एक परमानेंट बिल्डिंग वहां कल्याणी जो है वहां वो अभी होगी, उसका कंपाउंड वॉल का काम पूरा हो रहा है और बाकी भी बिल्डिंग जल्दी होगी। PPP इंटरनल रिसोर्सेज से होगी, बढ़ेगी तो फीस बढ़ेगी क्या? देखो फीस बढ़ेगी पे करने वाले को, यानी जो पेइंग कैपेसिटी है उसके लिए थोड़ी बढ़ती है ना। बाकी जो है गरीब विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप की योजना है। ये ऑल दीज IIITs आर ऑलरेडी ऑन द पोर्टल ऑफ रविशंकर प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक स्कॉलरशिप का पोर्टल है, उस पर सब है और गरीबों को, अच्छे छात्रों को वहां मिलता है। एक एम्प्लॉयबिलिटी का विषय निकला। मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयबिलिटी ये जो आता है कि 25% है, इसीलिए तो हम उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि छात्रों को सही शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो आगे बढ़े। और इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी तभी बढ़ती है जब सार्थक शिक्षा का प्रसार होता है और अच्छी संस्था बढ़ेगी। नहीं तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज निकले आपके समय या इसके समय, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि ऐसे AICTE ने उस समय परमिशन दे दिए कि रद्दी कॉलेज थे, अब स्टूडेंट्स ने रिजेक्ट किया। हर साल 150 कॉलेज स्टूडेंट्स बंद कर रहे हैं, सरकार नहीं बंद कर रहे, हम केवल क्लोजर की अनुमति दे रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट सब देखता है जाकर प्लेसमेंट कितना है, स्टूडेंट अगर जाकर देखता है, पीयर रिव्यू लेता है, फिर एडमिशन देता है। तो ये छात्रों को भी अच्छी चाहिए। ये IIIT एक अच्छी व्यवस्था है, इसका विस्तार होगा। वैकेंसीज की बात की, मैं कहना चाहता हूं वैकेंसीज सभी इंस्टीट्यूट में जल्दी से भरे, इसका हम बहुत जोर से प्रयास कर रहे हैं और इसको सफलता भी मिल रही है। एक है कि इन उच्च शिक्षा के संस्थानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। PK बिजू जी ने कहा कि शेड्यूल 12 के फैकल्टी का नई वैकेंसी भरा है, बहुत मात्रा में सही है आपका कहना। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU 10 साल से शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांगों की भर्ती नहीं हुई। 300 भर्ती अब कर रहे हैं प्राध्यापकों की हम, और दिसंबर तक पूरी होगी। ये करेंगे, सभी संस्थानों में करेंगे। गरीब विद्यार्थियों को, जैसे मैंने कहा, अच्छा ये PD राय जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं, भाई साहब ऐसा नहीं है। IIIT मणिपुर में भी फंक्शनल है, गुवाहाटी में भी फंक्शनल है। आपने कहा सिक्किम में भी करो, दिल मांगे मोर, तो वो ठीक है, अच्छी आपकी कल्पना है। रिजर्वेशन के नियम सारे लागू होते हैं, द इंडियन लॉ वो सब जगह लगता है। तो बहुत सारे मुद्दे थे, सबका उत्तर देने की जरूरत भी नहीं, लेकिन अच्छे थे और सबके सुझावों का भी स्वागत है।
क्योंकि सब मिलकर, मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा ये पार्टीगत दलगत राजनीति का विषय नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये राष्ट्र नीति का विषय है, देश बनाने का विषय है। इसमें सब मिलकर काम करना चाहिए और इसमें सबने सपोर्ट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।